हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्लोरेंस नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ और उसके डायमेंशन। सबसे पहले हेल्थ और डायमेंशन के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी हेल्थ क्या होती है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वस्थ है और उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी उपस्थित नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हेल्दी व्यक्ति कह सकते हैं। तो WHO ने इसके लिए एक डेफिनेशन दी है, जो कि 1948 यानी 1948 के अंदर WHO के द्वारा दी गई। इसे हम डेफिनेशन ऑफ हेल्थ कहते हैं। देखिए आप, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ जो है WHO के द्वारा 1948 में दी गई। इसके अकॉर्डिंग हेल्थ इज अ स्टेट, हेल्थ एक ऐसी अवस्था है ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल, जिसमें संपूर्ण रूप से शारीरिक, मेंटल मतलब मानसिक, और सोशल मतलब सामाजिक वेलबींग। अगर हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर आप वेल बींग है, बिल्कुल ठीक है, नॉट मेरियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी बीमारी उपस्थित नहीं है, तो आप एक हेल्दी व्यक्ति हैं और इसी को हेल्थ की डेफिनेशन कहा गया है। आगे देखते हैं डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ का मतलब होता है जो हेल्थ है उसके अलग अलग दिशाएं, किस किस दिशा को आप हेल्थ कह सकते हैं। एक तो हमने तीन तो इसके अंदर पढ़ ली, फिजिकल, मेंटल और सोशल। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और सोशल रूप से स्वस्थ हैं। लेकिन इसके अंदर हमें 6 डायमेंशन बताए गए हैं, जिसके अंदर स्पिरिचुअल डायमेंशन, इमोशनल और वोकेशनल डायमेंशन को भी काउंट किया गया है। सबसे पहले हम फिजिकल डायमेंशन देख लेते हैं। हमारे स्वास्थ्य की शारीरिक दिशा कौन सी है? शारीरिक दिशा क्या होती है? इट इज़ रिलेटेड टू परफेक्ट फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अगर आपकी बॉडी एक परफेक्ट फंक्शन कर सकती है, तो आप उसको फिजिकल डायमेंशन कह सकते हैं कि आप फिजिकली रूप से एकदम स्वस्थ हैं, आपका डायमेंशन एकदम स्वस्थ है। इसके अलावा द साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ, आप फिजिकली रूप से स्वस्थ हैं, इसके चिन्ह कौन कौन से होते हैं? गुड कॉम्प्लेक्शन, आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो एकदम गुड है। क्लीन स्किन, आपकी स्किन एकदम क्लीन, साफ सुथरी है, आपको किसी प्रकार का स्किन इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है। ब्राइट आइज, आपकी जो देखने की क्षमता है, जो आइज की क्लियरेंस है वो एकदम ब्राइट है। लुस्टर्ड्स हेयर, आपके जो हेयर है वो एकदम स्मूथ है, साफ सुथरे हैं। मॉडरेट फेट, आपकी बॉडी के ऊपर ज़्यादा चर्बी जमी हुई नहीं है, मॉडरेट फेट जितना आपको ज़रूरत है उतना है। गुड एपेटाइट, आपको अच्छी भूख लगती है, एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना, अगर आपको अच्छी भूख लगती है। साउंड स्लीप, आप अच्छी गहरी नींद के अंदर सोते हैं। रेगुलर एलिमिनेशन पैटर्न, आपका यूरिन और फिसेस पास आउट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसी कोई समस्या नहीं है, तो आप आराम से एलिमिनेशन कर सकते हैं। स्मूथ कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट, जब आप अपनी बॉडी को हिलाते डुलाते हैं, कोई भी मूवमेंट कराते हैं, तो आप उसको फंक्शन को स्मूथली कर सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप नॉर्मल कर पा रहे हैं, तो आप फिजिकल रूप से फिट हैं। दूसरी चीज़ आती है मेंटल डायमेंशन, आपका मानसिक डायमेंशन। इट इज़ अ रिलेटेड टू स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल सराउंडिंग वर्ल्ड। हम मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति उसी व्यक्ति को कहते हैं जो अंदर से स्वस्थ हो, यानी उसका दिमाग, उसका मन शांत हो, और दूसरे जो सराउंडिंग वर्ल्ड, आपके आसपास की जो दुनिया है, उसके साथ आपका एक अच्छा बैलेंस हो। ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति को देखकर उत्तेजित हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, या फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। लेकिन अगर आप खुद भी कंट्रोल में रह सकते हैं और आसपास का जो दुनिया है उसके साथ भी अगर आप अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं, तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। मेंटल डायमेंशन रिलेटेड, ये संबंधित होता है स्टेट ऑफ बैलेंस, एक बैलेंस करने का एक अवस्था होती है बिटवीन इंडिविजुअल और सराउंडिंग वर्ल्ड, यानी इंडिविजुअल किसी व्यक्ति और उसके आसपास की दुनिया के बीच का जो बैलेंस होता है वो मेंटल डायमेंशन कहलाता है। स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन वन सेल्फ और अदर, ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपको बैलेंस करना होता है वन सेल्फ, खुद से, और अदर, दूसरों के साथ। जब आप अपना और दूसरों के बीच एक बैलेंस बना पाते हैं, तो आप मेंटली रूप से स्वस्थ हैं। आगे देखिए सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन जो होता है कंसर्न विद क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल, ये संबंधित होता है किसी व्यक्ति की क्षमता से, उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी से, जो कि डिपेंड करता है इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, जिसके अंदर वो जहाँ रहता है उस समुदाय को भी काउंट किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन।
स्पिरिचुअल डायमेंशन एक आध्यात्मिक डायमेंशन होता है जिसमें व्यक्ति मेनली रिलेटेड टू इंटीग्रिटी प्रिंसिपल और एथिक्स, किसी भी व्यक्ति के जो इंटीग्रिटी जो क्षमता होती है उसके सिद्धांत और उसके नियमों को काउंट किया गया है। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने जीने के लिए अपने कुछ सिद्धांत कुछ नियम बना रखे हैं और अगर वो उन नियमों के साथ बैलेंस कर पाता है तो वो स्पिरिचुअल रूप से स्वस्थ है, उसका मन शांत है। इमोशनल जो डायमेंशन होता है रिलेटेड टू फीलिंग, या आपकी भावनाओं से रिलेटेड होता है, आपके इमोशंस से रिलेटेड होता है, आपकी खुशी, आपका गम, इन सब से रिलेटेड होता है। वोकेशनल डायमेंशन कहते हैं, वोकेशन का मतलब होता है आपका व्यवसाय, आपका ऑक्यूपेशन। इट कंसर्न विद हार्मोनी बिटवीन वोकेशनल और पर्सनल लाइफ। अगर आप अपने काम काजी जो लाइफ होती है और आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है, अगर आप उसमें बैलेंस कर पाते हैं तो आपका वोकेशनल डायमेंशन भी परफेक्ट है। ये आपके 6 डायमेंशन होते हैं और WHO इंक्लूड ओनली 3 डायमेंशन ऑफ हेल्थ। लेकिन WHO ने अपनी जो हेल्थ के डायमेंशन है उसके अंदर 3 ही डायमेंशन को काउंट किया है, वो है फिजिकल, मेंटल और सोशल। जैसा कि आप डेफिनेशन के अंदर देख सकते हैं कि हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल। इसने सिर्फ 3 ही डायमेंशन को काउंट किया है, बट जो डायमेंशन होते हैं हेल्थ के वो 6 होते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। थैंक यू।